नमस्कार दोस्तों। आज हम रामायण काल के मंथरा के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबको तो पता होगा कि मंथरा कैकेयी की धाई माता थी। हालांकि वो उनकी दासी थी, मगर उन्होंने कैकेयी जी का भरण पोषण भी किया था, इसलिए वो उनकी धाई माता भी थी। वो भगवान राम से बहुत ही द्वेष करती थी। वो शुरू से भगवान राम के प्रति बहुत ईर्ष्यालु और द्वेष स्वभाव की थी। वो भरत जी से ज़्यादा प्रेम करती थी, क्योंकि वो जो हमारे कैकेयी माता के निज संतान थे, और राम जी से बहुत ही द्वेष और घृणा भाव उनका मन में था। इसीलिए उन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रचा, जिसके वजह से भगवान को 14 साल वनवास जाना पड़ा। मगर इसके पीछे भी तो एक रहस्य था। अगर भगवान राम वही अयोध्या में ही बैठ जाते तो रावण का अंत ही कैसे हो पाता। वैसे खैर, जो भी होता है वो विधि के विधान के अनुसार ही होता है। मगर ये जो मंथरा थी, वो अपने पूर्व जन्म से ही भगवान विष्णु से ऐसे ही द्वेष करती थी। ये एक रोचक कहानी है दोस्तों। मंथरा दरअसल अपने पूर्व जन्म में राजा विरोचन, जो कि महाराज प्रहलाद के पुत्र थे, राजा विरोचन की पुत्री विरोचना थी। एक बार राजा विरोचन स्वर्ग के अभियान में गए थे और उन्होंने इंद्रदेव से स्वर्ग जीत लिया। क्योंकि वो बहुत धर्मात्मा सदाचारी राजा थे, तो भगवान नारायण ने भी इंद्रदेव के कहने पर उनको रोका नहीं, और वो अपने भक्त प्रहलाद के पुत्र भी थे। नारायण जी के भक्त प्रहलाद, तो उनके पुत्र, सो इसी नाते भगवान नारायण ने उस युद्ध में इंद्रदेव का सहायता नहीं किया। मगर भगवान नारायण ने इंद्रदेव को एक उपाय बताया कि अगर वो विरोचन से कुछ मांगे, दान में स्वर्ग मांग ले, तो दानवीर होने के नाते राजा विरोचन स्वर्गलोक उन्हें प्रदान कर देंगे। तो इसी वजह से इंद्रदेव ने एक बार ब्राह्मण का वेश धारण करके विरोचन के पास गए। मगर उन्होंने सोचा कि अगर मैं स्वर्ग दान में ही मांग लूँ तो लोग मुझ पे हंसेंगे। मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि इनका शीश ही मांग लेता हूँ। तो इंद्रदेव के मन में कपट आ गया, तो उन्होंने विरोचन से उनका शीश ही मांग लिया। तो विरोचन वचनबद्ध हो गए थे। उन्होंने जानना चाहा कि ब्राह्मण के रूप में ये कौन है, मगर इंद्रदेव ने अपना आइडेंटिटी छुपा लिया। फिर विरोचन ने प्रार्थना की भगवान से कि अगर वे सच्चे भक्त हैं तो इनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ हो जाए, तो ये कौन है ये पता चल जाए। तो तभी कांपते हुए इंद्रदेव उनके सामने खड़े थे। तो विरोचन ने कहा कि तुमने छल से मुझसे स्वर्ग को ले लिया, मगर मेरा पुत्र बलि एक दिन तुमसे भी वो स्वर्ग ले लेगा। तो वही पुत्र उनका बलि, जो कि वामन अवतार के समय में भगवान वामन को 3 पग भूमि दान में दिए थे, तो ये वही बलि राजा थे। तो ऐसा कह के विरोचन ने अपना सिर इंद्र को दे दिया।
फिर विरोचन के पुत्र बलि, जो कि उस समय एक बालक थे, वो बिलखते हुए आए और उनकी पुत्री विरोचना भी रोते बिलखते हुए अपने पिता के पास आई। और उनके लाख मनाने से भी इंद्रदेव ने उनका शीश नहीं दिया, तो उन्हें बिना शीश के उनका दाह संस्कार करना पड़ा। वो बलि और विरोचना दोनों अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए इंद्र से भिड़ गए। युद्ध में इंद्र से उन दोनों ने लड़ाई की और इंद्रदेव ने नारायण को अपनी रक्षा के लिए पुकारा। बलि राजा तो स्वर्ग जीत लिए थे, मगर विरोचना द्वेष और क्रोध में आ गई थी। अपने पिता के बदला लेने के लिए वो द्वेष में आ गई थी। तो इस वजह से विरोचना ने देवताओं का अंत करने के लिए अपना नाग अस्त्र को प्रकट किया और वो इंद्र और दूसरे सारे देवताओं का अंत कर देना चाहती थी। तो भगवान नारायण ने विरोचना से उनका अस्त्र वापस लेने के लिए कहा, मगर विरोचना ने नारायण का भी तिरस्कार कर लिया। तो ऐसे में नारायण ने अपने वाहन गरुड़ को वो नागों से मुक्ति के लिए, देवताओं को नागों से मुक्त करने के लिए अपने वाहन गरुड़ का आह्वान किया। तो देखते ही देखते सहस्र गरुड़ प्रकट हुए और उन्होंने नागों से देवताओं की रक्षा की। और विरोचना जो कि द्वेष में आ गई थी, तो उसने अकेले ही जाकर गरुड़ों का सामना किया। तो विरोचना एक अकेली वहाँ पे योद्धा और बहुत सारे पक्षी, तो उन सब ने मिलके विरोचना के ऊपर प्रहार किया। तो इस वजह से विरोचना के दांत और पीठ ऐसे उस पर, उसके शरीर पे प्रहार होने की वजह से उसका मुंह से दांत ऐसे निकल के बहुत कुरूप हो गई, वो उसका पीठ भी कुबड़ी हो गई। तो इस वजह से वो बहुत ही कुरूप हो चुकी थी विरोचना, और उसने अपना अंतिम जीवन भी वो भगवान विष्णु से द्वेष करते करते ही अपना उसका जीवन, वो जीवन चला गया। और मरते समय उसने वही कुरूप शरीर, कुबड़ी शरीर और वही कुरूप दांत ऐसे इसी के भाव में रह के, मतलब इसी के बारे में सोचते ही उसने अपना देह त्याग कर दिया था। दोस्तों, ऐसे पुराणों में वर्णित है कि मृत्यु के समय आदमी जो भी सोच से अपना देह त्याग करता है, वो उसी के साथ ही जन्म लेता है। अगर कोई अपने पुत्र पौत्र ऐसे कुछ हैं, इनके बारे में सोचता है, तो पुराणे के अनुसार वो कुत्ते बिल्ली का जन्म पाता है। और अगर कोई भगवान के बारे में सोचे तो वो मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होता है। तो ऐसे ही वो विरोचना अपनी मृत्यु के बाद मंथरा बनी, जो कि जन्म से ही कुबड़ी थी और एक ऐसे दांत आते हुए ऐसे बहुत ही भयानक दिखने वाली अच्छी एक कुबड़ी और भयानक दिखने वाली शरीर के साथ वो